अब हम डियर स्टूडेंट यूनिकनेस ऑफ ए पोलर फॉर्म एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट डिस्कस करते हैं। इसके क्या मीनिंग है देखें। इसके लिए पहले आप ये हमने स्टडी किया था सो फार कि जो एक 2 पाई की रोटेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका ये आपने रियल लाइन में डिस्कस किया था, ये ओरिजिन है, ये 1 यूनिट है, तो ये हाफ रोटेशन थी जो कि पाई 180 डिग्री पर रोटेट करके 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देता था। और यहाँ पर फर्दर पाई जोन सा है वो कंप्लीट रोटेशन आपको दे देता है, और ये पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई आता है। तो आपने देखा है कि जो पाई का एंगल है, पहले यहाँ पर ये 0 एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो जो 2 पाई की रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन या 2 पाई की ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एंगल की ओरिजिनल पोजीशन दोबारा दे देती है। तो इट मींस कि किसी भी एंगल में, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक थीटा एंगल है, इसमें 2 पाई की रोटेशन, ओके, फर्स्ट मल्टीपल या इसका 2 पाई का सेकेंड मल्टीपल या 2 पाई का थर्ड मल्टीपल, ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर थीटा था और ये इसका फर्स्ट मल्टीपल था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसका मतलब है किसी भी एंगल का 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल आप लेते जाएं, यानी कि 360 आप जितने मर्जी उसमें ऐड करते जाएं, तो आपको सेम ओरिएंटेशन मिलेगी। और ना सिर्फ ये इस केस में होगा, आप अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंगल है थीटा, आप यहाँ पर अगर इधर से क्लॉकवाइज भी इसमें मल्टीपल्स आप लें तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम -2 पाई का नोटेशन यूज करते हैं। तो क्लॉकवाइज -2 पाई, एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई। आप ये नंबर्स या इनके जितने मल्टीपल्स एंगल्स में किसी भी एंगल में ऐड कर दें तो आपको ओरिएंटेशन सेम मिलेगी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो ये आ गया कि किसी भी एंगल थीटा और थीटा प्लस माइनस 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हो, k 2 पाई, वेयर k इज एनी इंटीजर वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो k 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स आप करें तो ये दे हैव द सेम ओरिएंटेशन मीन आप कह सकते हैं कि उनकी क्वाड्रेंट्स के अंदर पोजीशन सेम होगी, सेम पोजीशन पर वो लोकेट होंगे। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई जो टर्मिनल रे होगी, या आप उसका कह दें कि जो सा वेक्टर होगा, तो उसका एंगल सेम होगा, चाहे आप 2 पाई के जितने मर्जी एंगल्स को आप ऐड कर दें, मल्टीपल्स को जितना मर्जी ऐड या सेपरेट कर दें। देखिए उसकी वजह क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म है वो z mod इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा और साइन थीटा इनका जो पीरियड्स होते हैं, इनका जो पीरियड का मतलब यहाँ पर एक साइन और कोसाइन की वैल्यू कहाँ पर दोबारा रिट्रीव हो जाती है, दोबारा आपको मिल जाती है, कितने इंटरवल के बाद, कितने एंगल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोबारा वही आपको वैल्यू मिल जाती है। तो इसको जरा हम ग्राफ से जरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 ग्राफ हैं साइन और कोसाइन के, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में आपके पास साइन का ग्राफ है। चले हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पर ये चूज करते हैं, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 है और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल मिल रहा है आपको थीटा इज इक्वल टू पाई/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि पाई/थीटा जो है इसमें अब यहाँ पर फर्स्ट पीक ये 90 का एंगल फर्दर ऐड हुआ, फिर ये 90 का एंगल ऐड हुआ और फिर ये 90 का, और यहाँ पर आपको सेकंड पीक मिल रही है। तो 90 + 90 180 270 एंड 360 कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 पाई। तो यहाँ पर फिर आपको 1 की वैल्यू या पीक आपको मिल रही है। तो इट मीन्स के साइन के केस में आपने देखा कि थीटा की इज इक्वल टू पाई/2 पर और थीटा इज इक्वल टू पाई/2 + 2 पाई, इन पर आपको सेम हाइट्स मिल रही हैं। तो इट मीन्स कि आप जितने मर्जी मल्टीपल्स आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसी तरह आप अगर लेफ्ट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको कहीं जाकर लेफ्ट पर भी -2 पाई करेंगे तो तब भी आपको सेम हाइट मिलेगी। तो अब आए जरा इसमें हम देखते हैं कि कोस का क्या केस है। कोस का केस आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में आप कोस का ग्राफ नजर आ रहा है, ये रेड कलर में आपको कोस का ग्राफ नजर आ रहा है। कोस के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पीक आपको अगर 0 के एंगल पर मिल रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो हाइट
मैक्सिमम 1 की वैल्यू 0 पर मिल रही है, तो फिर आप देख सकते हैं कि अनदर हाइट जो कोस में वो आपको 2 पाई पर ही मिलेगी। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई जो कि 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पर भी आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 2 पाई, और यहाँ पर भी आपको हाइट 1 मिल रही है। तो ये देख सकते हैं आपके इट मीन्स के कोसाइन और साइन के ग्राफ्स में जो इनके 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं वो सेम वैल्यूज को अचीव करते हैं, जो कि हम इनिशियल या जो भी हमें इनिशियल थीटा की वैल्यूज गिवन हो, तो उन पे 2 पाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उनके एंगल्स की वैल्यूज के ऊपर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि 2 पाई और उसके मल्टीपल्स वो उनके पीरियड्स होते हैं, कि z इज इक्वल टू आपके पास जो z मॉड इनटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और इसी तरह z मॉड इनटू cos ऑफ थीटा प्लस माइनस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 2k पाई। तो ये आपको सेम वैल्यू देगा, और k की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कि यहाँ पर अब यही मामला कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ आपने z पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ z वो थीटा ही था, तो वो क्या होता है हमने पढ़ा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इट मीन्स के इसमें भी आप 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आपके पास वही आएगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि अब हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए, हम कोई ऐसी वैल्यू लें जो कि यूनिक हो और हमें वही हमारे लिए काफ़ी होती है और कन्वीनियंट होती है कि हम उसको चूज़ करें। तो वो चूज़ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, हमें पता है कि आपके जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ऑन एक्स एक्सिस 0 से पाई मीन पाई, और यहाँ से ये नेगेटिव रोटेशन तो ये माइनस पाई। तो हम जो भी एंगल लें वो होना चाहिए माइनस पाई और पाई के इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर ये देखें पाई माइनस पाई, यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 पाई। तो 2 पाई के इंटरवल में ही जो हो, इंटरवल लेंथ में ही आपका एंगल लाई करना चाहिए, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसमें आप जितने मर्जी 2 पाई के मल्टीपल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। आप लेफ्ट पर या राइट पर 2k पाई आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कि लाई करे बिटवीन जोन सा है थीटा वो वैल्यू जो कि पाई और माइनस पाई के इन बिटवीन लाई करे, इक्वल का साइन आप किसी एक तरफ चूज कर लें, तो क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम होती है, तो अगर एक के साथ वो एडजस्ट हो जाता है तो दूसरी तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वैल्यू को हम स्मॉल ARG से डिनोट करते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कम्प्लेक्स नंबर के लिए आप कैसे वैल्यूएट करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।